नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के रेलवे रोड से, जहां पर आप देख सकते हैं कि करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने की तरफ लगातार नगर निगम करनाल नई नई योजनाएं ला रहा है, नई नई चीज़ें बना रहा है। आपसे कुछ दिन पहले यहाँ पर ये नेकी की दीवार बनाई जा रही थी, जो कि पहले खालसा कॉलेज के पास थी। नेकी की दीवार यानी कि अगर आपके पास कोई फालतू कपड़ा है तो आप यहाँ पर छोड़कर जा सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत है किसी कपड़े की तो आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि नगर निगम करनाल ने लाखों रुपए की लागत से एक अच्छा नेकी की दीवार शेड यहाँ पर बनाया था, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने 2 दिन पहले देखिए क्या हाल कर दिया इसका। यहाँ पर सवाल ये है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को इस तरह से नुकसान पहुँचाना कितना सही है। क्या जो ये पैसा है ये आपका या हमारा पैसा नहीं है? सवाल यहाँ पर यह है कि हम सरकारों पर बहुत सवाल उठाते हैं, सवाल यहाँ पर यह है कि हम अधिकारियों पर बहुत सवाल उठाते हैं, सवाल यहाँ पर यह है कि हम नेताओं पर बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन खुद के ऊपर सवाल उठाना कब शुरू करेंगे? लगातार IBN 24 आपको वो हर कवरेज दिखाता है, हर वो जानकारी देता है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और नेकी की दीवार जो कि लाखों रुपए की लागत से यहाँ पर ये पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है तैयार किया गया था। यहाँ पर ये देखिए इस तरह की LED लाइट्स यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन शरारती तत्वों ने जाहिर तौर पर जो ये काम है ये स्मैकिए करते हैं। और किस तरह से यहाँ से एक LED लाइट उतारने के लिए जो 2x2 की लाइट होती है, लगभग 1200 से 1500 रुपये की ये लाइट होती है, इस लाइट को यहाँ से उतारने के लिए तमाम जो ये देखिए किस तरह से जो PVC पैनलिंग यहाँ पर हुई थी इसे ख़राब कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग इस तरह की मानसिकता के हैं कि अपने 1500 रुपये की लाइट उतारने के लिए जो लाइट 500 रुपये में महज बिक जाती है, कितने खर्चे को उन्होंने ख़राब कर दिया। एक गलत संदेश, एक गलत मैसेज भी देने की कोशिश की। ऐसे लोगों के ऊपर जाहिर तौर पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारे पास आसपास के कुछ दुकानदार हैं, राकेश जी हैं हमारे साथ, जिन्होंने इस मामले की सूचना दी थी। राकेश जी, अभी तो मेरे ख्याल 10 दिन भी नहीं हुए थे इसे तैयार हुए, और इतना बड़ा नुकसान। अगर हम सरकारों पर, अधिकारियों पर सवाल उठाते हैं तो हमारे ऊपर सवाल क्यों ना उठे? ये अधिकारियों का दोष है, पब्लिक का दोष नहीं है। इसका जितना मटेरियल लगा सब घटिया मटेरियल लगा हुआ है, और ये कल तक लाइट किसी ने उतारी नहीं है। ये पब्लिक की शरारत नहीं है, ये मटेरियल इतना घटिया था कि ये जो सामान था नीचे आ गया। और ये कल तक ये लाइट्स भी यहाँ पड़ी थी, सब रात में किसी ने उठा लिया है क्या नहीं है। जबकि इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी कल एक पत्रकार के माध्यम से दे दी गई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी व्यक्ति ने आके इसकी सुध-बुध नहीं ली। जो जानकारी ये आ रही है कि कुछ जो शरारती तत्व हैं उन्होंने इसे तोड़ा, लाइट उतार कर लेके, गलत है ये? गलत है ये कल तक लाइट, शाम तक लाइट यही पड़ी थी। कल शाम तक यही थी? हाँ, कल शाम तक यही थी। यानी कि जो मटेरियल लगा है उसकी वजह से? हाँ बिल्कुल, ये कि अगर इसमें मोटी कमीशन खाई गई है ऑफिसरों के द्वारा, जिसकी वजह से ये बहुत ही हल्का मटेरियल लगने की वजह से ये सामान नीचे आया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो नगर निगम करनाल है पैसा बहुत खर्च कर रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर, और जो राकेश जी ने बताया कि ये तो घटिया मटेरियल लगने की वजह से इस तरह के हालात हुए हैं, ये तो जनता के पैसे की फिर बर्बादी है किस्म से। जनता का पैसा बिल्कुल बर्बाद हो रहा है इसमें। अगर आपका मटेरियल अच्छा लगा होता है इसमें, और सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि नगर निगम की तरफ से अगर ये बनाया गया है तो अगर वो इसको बनाने के लिए अपने जो भी इनके क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है, उसके बाद इसकी हैंडलिंग के ऊपर भी वर्किंग करनी चाहिए कि इसके बाद हमारा क्या हमें वर्किंग करेंगे जिससे नुकसान ना हो। मटेरियल इनको आगे क्रॉस चेक नहीं करना चाहिए, और अब तक किया नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि अब ये लग रहा है, ये तो अंकल ने मुझे बताया कि ये तो रात को चोरी हो चुका है, मतलब पहले अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, और पहले ही लोग चोर वगैरह इसको उठा के ले गए सारा सामान। ये आप देखिए ऊपर भी, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये एक नई बात है कि देखो लाइट्स है अभी भी नीचे आने को हो रही है, तो इट मीन्स भी आप ये देखिए ये लाइट्स नीचे आ रही हैं, तो इट मीन्स भी क्या कहते हैं घटिया मटेरियल लगने की वजह से ये चीज़ हो रही है, ना कि क्या कहते हैं किसी पब्लिक ने नहीं उठाई। पब्लिक ने रात को उठाई होगी, जो भी अगर किसी ने उठाई है, उससे पहले ये सारा घटिया मटेरियल लगा, जिसकी वजह से ये इतना काम हुआ। कितने दिन पहले पूरा हुआ काम? ये सिर्फ 7-8 दिन पहले ये क्या इसकी ओपनिंग हुई है। और दूसरा क्या कहते हैं, कुछ लोग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को जिन्होंने ये बनाया उनको चाहिए अपने उनको ये चाहिए भाई अपना एक आदमी आ, क्योंकि जो नवाजी रोड पे जो लोग कपड़े बेचते हैं वो लोग सुबह आके यहाँ बैठ जाते हैं। कोई भी आदमी कपड़े गिरा के जाता है सबसे पहले वो उठा लेते हैं, उसमें जो वो छांट के वो बेचना का, ना कि आम लोगों के काम नहीं आता। काम नहीं आ रहा किसी? नहीं,
और ये देखिए जो क्या कर रहा है, आप देखिए कैसे क्या गंदगी पड़ी हुई है, ये देखिए आपके सामने है ये सारा। सर एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ, जो ये मटेरियल लगाया गया है इसको लेंटर नहीं डालना चाहिए था? बिल्कुल लैंडर डालना चाहिए, या शेड डालते, दूसरा शेड डालते। ये तो बिल्कुल हल्का मटेरियल है, ये तो बिल्कुल साल 2 साल में ये भी खत्म हो जाएगा। साल मुझे तो लग रहा है जैसे 10 दिन में ही खत्म हो गए तो साल चलना ही नहीं है। नहीं, मैं ऊपर के मटेरियल की बात कर रहा हूँ, ये जो ऊपर की शेड है हो सकता है ये साल के अंदर ये खत्म हो जाए। तो मुख्यमंत्री जी करनाल से हैं, स्मार्ट सिटी के लिए उन्होंने कहा है कि 1000 करोड़ हमने करनाल में खर्चना है, ऐसे खर्चेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। स्मार्ट सिटी है सर, वो देखिए सामने बाथरूम है, ये तो देखिए सीरो रूम है, जब कितने पैसे लगाने के बाद ये बिल्कुल बंद पड़े हैं, और अंदर जाके देखिए अंदर घुसा नहीं जाता, इतनी बदबू है, ना पानी की व्यवस्था है, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। तो एक बार देखने के लिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आइए देखते हैं। और ये देखिए घटिया मटेरियल की बदौलत क्या हाल हुए, और उसके बाद लोग यहाँ से सामान उठाकर ले गए। अब सवाल यहाँ पर ये देखिए, एक बार लक्ष्य दिखाइए जरा, ये देखिए इस तरह से, ये तो देखिए एक हाथ से ही अगर कोई खींचेगा तो जाहिर तौर पर जो ये लाइट है ये नीचे आ जाएगी, और जिसे इसकी यानी जिसकी नज़र इसके ऊपर पड़ेगी वो जाहिर तौर पर उतार कर ले जाएगा। किस तरह से मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में करनाल के अंदर पैसे की बर्बादी हो रही है, और जो दुकानदार हैं वो लगातार ये बात पहले से कहते आ रहे हैं। मीडिया ने पहले बहुत बार ये मामला पहले भी उठाया है कि जो आसपास ये बाथरूम बने हुए हैं, ये बाथरूम समय से खोले नहीं जाते, लोगों के काम नहीं आ पाते, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं, अधिकारी हैं, लोगों को सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है। लीजिए सामने आ गया है, बाथरूम में लॉक लगा हुआ है। अब ये बताइए कि अगर ये लाखों रुपए की लागत से ही, देखिए पैसे की बर्बादी किस कदर हो रही है, ये समझने की कोशिश करें कि लाखों रुपए की लागत से यहाँ पर पहले खर्चा किया जाता है और इस तरह से फिर वहाँ पर ताले लगा दिए जाते हैं। सर अगर ये ताले ही लगाने थे तो फिर तो ये दीवारें ही ठीक थी जहाँ पर लोग अपनी कार्रवाई करते थे। बिल्कुल, ये तो वेस्टेज ऑफ मनी, ये पब्लिक का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इससे पब्लिक यूटिलाइज नहीं कर पा रही। मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे मेन बात जो बड़ी हैरानी की बात है कि लेडीज जो आती हैं वो जेंट्स टॉयलेट में टॉयलेट करके जाती हैं। बताओ, ये लॉक लगा हुआ है, वो ओपन है, नहीं, और वो भी बंद होगा शायद। नहीं वो ओपन है, लेकिन इतनी स्मेल वगैरह, इतनी गंदगी है वहाँ पे, और लेडीज को क्या कर रहे हैं, लेडीज को तो जगह चाहिए, जेंट्स को फिर दीवार का ही सहारा लेना पड़ता है। वो तो सब दीवार के कर रहे हैं, वो तो मैं कितनी बार आपको फोटो वीडियो बना के भेज दूंगा। फोटो वीडियो सर हमें ना भेजना, नहीं तो लोग कहेंगे जी। और ये देखिए पानी अंदर, ये देखिए कमाल की बात देखिए कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है और यहाँ पर पानी चल रहा है, यानी कि जिसने भी श्रीमान जी ने ताला लगाया उसने ये भी चेक नहीं किया कि जो पानी की वेस्टेज है वो होगी। देखिए आम लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है। मामला पहले क्या लग रहा था, ये और बहुत ही गंदी स्मेल, यहाँ पर खड़ा होना भी मुमकिन नहीं है, खड़ा होना भी यहाँ पर मुमकिन नहीं है, इतने बुरे हालात यहाँ के हैं। और ये स्मार्ट सिटी करनाल की असली तस्वीर। और हमारे जो ये क्रिकेटर हैं, अब ये देखिए कि इनकी भी एक किस्म से ये इंसल्ट ही हो रही है। सुरेश रैना, इन्हें कहा जाता है सर्वेक्षण 2020 में बल्ला हाथ में लेकर उसी बाथरूम के बाहर खड़े हैं जिस बाथरूम का एक ताला बंद किया हुआ है और दूसरे बाथरूम से अच्छी घटिया किस्म की जो स्मेल है वो आ रही है। जो जी 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 कहाँ जाएंगे टॉयलेट, वहाँ देखिए वो झाड़ू पड़ा हुआ है, वहाँ देखिए कपड़ा पड़ा है, वो गंदगी पड़ी सारी। नज़दीक से दिखा दो। हाँ बताइए ना, पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, कोई पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और सलवार भी पड़ी हुई है। हाँ, वो तो किसी ने कपड़ों वालों ने उठा के यहाँ। आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। शेरो रूम की सर क्या स्थिति है? शेरो रूम की, शेरो रूम बंद है और स्मेल बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है। शेरो रूम भी आपको दिखा देते हैं। स्मार्ट सिटी करनाल, मुख्यमंत्री जी आपने परसों पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा था कि करनाल में 1000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 1000 करोड़ में 500 करोड़ केंद्र सरकार देगी, 500 करोड़ राज्य सरकार देगी, 350 करोड़ रुपए के काम यानी कि ऑलरेडी वर्किंग में 350 करोड़ रुपए के जो प्रगति के काम है वो ऑलरेडी चल रहे हैं। अब सवाल आपके सामने है कि जो पैसे स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं, आखिर वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? ये एक बार अपने अधिकारियों से, अपने अफसरों से ये सवाल ज़रूर पूछिए। देखिए यहाँ से ये टाइलें उतारी गई थी, यहीं पर छोड़कर सब कुछ चले गए। ऐसे हमारा करनाल बनेगा स्मार्ट सिटी करनाल। स्मार्ट सिटी करनाल की तस्वीरें आप देख लीजिए। नेकी की दीवार 10 दिन पहले बनी, घटिया मटेरियल की बदौलत वो पूरे का पूरा, ये लीजिए। मैं एक बार करनाल के लोगों को इधर, एक मिनट लक्ष्य मुझे दिखाई जरा एक बार।
मैं करनाल के लोगों को पहले दिखा दूं और करनाल से बाहर के लोगों को दिखा दूं कि एक खूबसूरत सा दिखने वाला शेरो रूम जिसे एक बाथरूम बनाया गया था शानदार, कितने नज़दीक है ये बाथरूम बनाए गए थे, बिजली का मीटर यहाँ पर लगाया गया। एक बार और देखिए नज़दीक से, ये देखिए कितना खूबसूरत ये जो बाथरूम है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। अगर मैं एक बार पूछ लेता हूँ क्योंकि मुझे डाउट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं बाथरूम के नाम पर म्यूज़ियम ना हो। सर ये बाथरूम ही है या म्यूज़ियम है इसके अंदर कोई? ये जंग लग चुका है ये तालों को, ये देखिए कब से बंद है, तालों को भी जंग लग चुका है। ये देखिए सीएम साहब अगर देख रहे हैं तो देख लीजिए कि लाखों रुपए की लागत से आपके करनाल में शेरो रूम बनाए गए थे और ये देखिए हालात क्या यहाँ पर बना दिए गए हैं। अगर इसका फ़ायदा नहीं था तो ये पैसे की बर्बादी क्यों? सर फ़ायदा नहीं था तो पैसे की बर्बादी क्यों? ऑफिसर्स ने पैसे खाने के लिए, कमीशन खाने के लिए, इसके लिए ये बना सिर्फ लोगों में एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए, भाई हम लोग काम कर रहे हैं, जबकि काम कुछ भी नहीं है। ज़मीनी हकीकत ये है काम जीरो, नाम हीरो काम जीरो, नाम हीरो काम जीरो। ये देखिए इसकी तो तीसरी सर एनिवर्सरी आने वाली है 13 नवंबर को, आपको लड्डू खिलाने चाहिए थे, यहाँ आप शिकायत कर रहे हैं। बिल्कुल जी, शिकायत क्यों नहीं करें जब इसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। सामने लड़कियों को कॉलेज है, वो लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ये पास है मार्केट है, मार्केट के लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, आम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो इसका फ़ायदा क्या है? उसका बेनिफिट क्या है? मुझे तो ये लगता है कि ये शायद कागजों में एक्टिव होगा। हाँ जी, कागजों में शायद एक्टिव होगा, शायद मेरे ख्याल से तो ये आपको ऐसा लग रहा है कागजों में एक्टिव होगा? भाई हिंदुस्तान है सभी जानते हैं। दूसरी साइड भी देख लेते हैं एक बार, और ये देख लीजिए। अच्छा दूसरी साइड नहीं है ही नहीं कुछ, दूसरी साइड कुछ नहीं है जी, सिर्फ एक साइड से ताला लगा दिया गया है। और महिलाओं के लिए देखिए, वुमेन्स के लिए ये बनाया गया था। कविता जैन जो कि पहले शहरी स्थानीय निकाय विभाग की मंत्री थी, रेणुबाला गुप्ता जो कि खुद महिला है, दोनों ने इसका जो उद्घाटन है वो किया था। और ये देखिए मिट्टी देख लीजिए किस कदर जमी हुई है, और मुझे लगता है कई सालों से इसकी सफाई भी नहीं हुई, ऐसा लग रहा है। सर ये अंदर वाटर कूलर लगाया हुआ है, कम से कम ये 50,000 रुपये का वाटर कूलर है, किस लिए लगाया गया है ये जब इसका फ़ायदा ही नहीं मिल रहा? ये सिर्फ एक लोगों को दिखावे के लिए और पैसे खर्च करने के लिए। बिल्कुल पैसा वेस्ट ऑफ मनी। आपको बताया था नाम हीरो काम जीरो। सीएम साहब से कुछ कहना चाहेंगे? सीएम साहब से यही कहना चाहूँगा, आप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो कोई अच्छे ऑफिसर को लगाइए ताकि उस काम को ढंग से देख रेख कर पाए, ढंग से करवा पाए और पब्लिक को यूटिलाइज कर पाए, ताकि आपका नाम हो। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आने वाले इलेक्शन में आपको जो है पब्लिक आउट ही कर देगी, साफ कर देगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो करनाल नगर निगम का बजट यानी कि लूट सको तो लूट लो, कोई बचना नहीं चाहिए। नितिन जी, लूट सको तो लूट लो, कोई बचना नहीं चाहिए, सही बात है या गलत है? ये लूट लो ऑफर चल रही है, ये जो ऑफर चल रही है ये लूट लो ऑफर चल रही है। नए नए बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कोई वर्किंग होनी नहीं है, खर्चा इतना जितना भी। मुझे ये समझ नहीं आती है कि जब आपने वो बनाया, नेकी की दीवार बनाई है, आपने उनके पास से कैसे पास कर दिए? अभी 10 दिन हुए नहीं है, सारा मटेरियल आपको चेक करना चाहिए। आप क्यों हमारे पैसे बर्बाद कर रहे हो? इतनी मुश्किल में हम लोग टैक्स भरते हैं, काय का टैक्स हम भरें, किस चीज़ का भरें? हमारा पैसा आप अपनी मर्जी से नए नए प्रोजेक्ट ला रहे हो, अच्छी बात है, प्रोजेक्ट लाना अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर वर्किंग तो होनी चाहिए ना। कोई वर्किंग नहीं है, कोई आफ्टर उसकी कोई केयरिंग होनी चाहिए ना, ये केयर हुआ है। मैंने तो देखा, मेरे ख्याल से 1 महीना चला होगा शायद ये, और इतना अच्छा था जब ये नया बना। 2017 से 1 महीना चला अभी तक, बहुत प्यारा था ये। हमारी मैडम आती रहती थी यहाँ पे, वो खुद कहती थी कि बड़ा प्यारा बनाया इन्होंने। उनको जाने में दिक्कत मतलब लोग यहाँ पे वेटिंग हॉल टाइप बना दिया था लड़कियों ने, कि आराम से वेट भी कर लेती थी, इतना प्यारा था ये। सर जो आपकी लेडीज काम करती हैं अंदर ऑफिस के, अब कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ तो बंद है। अब तो हाथ जोड़ के वो चर्च के अंदर दोबारा जाना पड़ता है। चर्च के अंदर जाना पड़ता है। ये देखिए चर्च के अंदर जाना पड़ता है क्योंकि सुनवाई कुछ नहीं है। सीएम सिटी है, स्मार्ट सिटी है, ये सिटी है, वो सिटी है, करनाल सिटी है, लेकिन हालात कौन से हैं वो आपने सुन लिए। सर मुख्यमंत्री जी 1000 करोड़ रुपए लगाने की बातें कर रहे हैं, 350 करोड़ खर्च हो चुके हैं, अभी 650 करोड़ बचे हुए हैं। इस हिसाब से तो बचे ही रहने चाहिए। नहीं, वो तो जी उनके इलेक्शन फंड में जाएगा जी, क्या कहते हैं, सिर्फ दिखावे का नाम होगा जी यहाँ पे, भाई हाँ ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन वो सारा पैसा मुख्यमंत्री के क्या इलेक्शन के फंड में जाएगा जी, और कुछ इलेक्शन फंड में जाएगा। बिल्कुल जी, इलेक्शन फंड में जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ये सिर्फ पब्लिक का बेवकूफ़ बना रहे हैं, पब्लिक का उल्लू बना रहे हैं, और कुछ नहीं। भाई स्वच्छ भारत, क्या स्वच्छ भारत? आप देखिए ये स्वच्छ भारत है, आप देखिए तो दिखाइए, आप ये देखिए सामने दिखाओ जी। स्वच्छ भारत मिशन के जो चेयरमैन, उनका तो बोर्ड भी आपके साथ ही लगा हुआ है। भाई जी वो नाम के चेयरमैन है जी, नाम के चेयरमैन है, जो करेगा
या मोदी करेगा या अमित शाह करेगा या फिर ये अपना मनोहर लाल खट्टर करेगा, और कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा। सफाई आप सुबह आके देखिए, मार्केट में सफाई नहीं हो पाती, जो झाड़ू वाले हैं सफाई नहीं होती, हम दुकानदारों को खुद सफाई करनी पड़ती है, और इतनी मिट्टी हुई पड़ी है, आप देख लीजिए। तो देख लीजिए क्या हालात बना दिए हैं लोगों ने, क्या क्या उम्मीदें की थी। ये देखिए दीवार पर, अब मैं बोलना नहीं चाहता, ये देखिए दीवार पर लोगों को बाथरूम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो देखिए ऊपर लिखा है स्वच्छ भारत मिशन और नीचे लोगों ने बाथरूम कर रखा है, और ये तब है और ये कहीं और नहीं, इस बाथरूम के पीछे बाथरूम किया हुआ है। यानी आप समझ कर देखिए, ये देखिए क्या हालात है। यानी ऐसे अफसरों को शर्म भी नहीं आती। सर इधर स्वच्छ भारत मिशन लिखा है, यहाँ पर टॉयलेट पड़ी हुई हैं। बिल्कुल उसका मजाक उड़ाते हुए, स्वच्छ भारत का मजाक उड़ाते हुए, ये सामने आप देखिए तस्वीर देखिए। पूरे लोग करें भी तो करें बिल्कुल, और क्या करेंगे जब वो शिरो रूम बंद होगा या टॉयलेट बंद होगा तो लोग क्या करेंगे, मजबूरी बस उनको यहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी का दावा, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, झाड़ू लगाए जाते हैं, नाटक नौटंकियां की जाती हैं, लेकिन असलियत क्या है ये आपने देख लिया, समझ लिया, और ये समझना इसलिए ज़रूरी है। ये देखिए सर नाले की सफाई हुए कितना टाइम हो गया है? आज तक ये देखिए कितना टाइम हो गया? इसको कम से कम क्या कहते हैं 10 साल हो गए, सफाई आज तक नहीं हुई इसकी। सफाई नहीं, 10 आज तक सफाई नहीं हुई। लीजिए आज तक सफाई नहीं हुई, और ये देखिए ये क्या हालात हैं। स्मार्ट सिटी करनाल, स्मार्ट सिटी करनाल की ये धुंधली तस्वीर जो थी, थोड़ा सा हमने साफ करने की कोशिश की है कि पता लग जाए। और ये देखिए घटिया मटेरियल, अभी 10 दिन पहले नेकी की दीवार बनी थी और फिलहाल तो ये लूट की दीवार लग रही है। वो लूट की दीवार जिसे नगर निगम के उन अफसरों ने, उन ठेकेदारों ने लूट लिया। नेकी की दीवार के नाम पर उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि जब हम ये पूरे की पूरी सिस्टम यहाँ पर बनाएंगे 10 दिन वो नहीं चलेगा तो सवाल तो उठेंगे भैया। लेकिन ये भी सब लोग जानते हैं कि कार्रवाई तो किसी ने करनी नहीं, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई अफसर हो, कार्रवाई किसी ने नहीं करनी। सब बचाने के लिए सब है, कार्रवाई करने के लिए कोई नहीं है। और फिलहाल लाखों रुपए एक बार फिर से बर्बादी की कगार पर। सर यहाँ पर लिखा है शौचालय बस 2 कदम दूर, बना तो हुआ लेकिन खुला तो नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल बंद है जी, किसी कोई यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। आप देखिए, आप खुद जाके आपने देखा भी है और पब्लिक भी देख रही है, लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, क्योंकि अंदर इतनी गंदगी है। लेडीज़ टॉयलेट तो बंद है, बिल्कुल उसको लॉक लगा है, तो जेंट्स टॉयलेट है उसका इतनी गंदगी है, आदमी जा ही नहीं पाता। जाने से पहले आदमी कहता है मैं दीवार के साथ ही खड़ा हो जाऊँ। तो समझ सकते हैं आप लोगों का दर्द है भाई। दर्द होगा क्यों नहीं जब मुख्यमंत्री जी आपके शहर से हैं, आप करनाल को स्मार्ट सिटी, सीएम सिटी कहते हो, और तब भी ऐसे ऐसे हालात होंगे तो जाहिर तौर पर सवाल तो उठेंगे ही। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि इस नेकी की दीवार को आखिर लूट की दीवार क्यों ना कहा जाए। धन्यवाद।